अथर्व रेडी? अब इसकी तरफ ध्यान से देखो। दक्कू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा बोलिए वरना भाभी। ये देखिए, तो जो ओके, थैंक यू वैसा दीदी। क्या हुआ राजेश भाई? आपकी शक्ल देख के हमारे को लग रहा है कि कुछ लंबा चौड़ा बोलने वाले हैं। उतनी देर में ना मेरा खा के फटाफट हो जाएगा। ले लो क्या माउथ फ्रेशनर? हेलो, खाइए। लेकिन सुनिए अर्षद भाई, स्कूल में कोई पंडित नाम का टीचर नहीं है। है? हाँ, और ये प्रैंकिंग जैसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे लेकिन वो परमिशन हमने दी और फोन पे बात की, वो किससे? लगता है इस बार पानी सर के ऊपर से चला ही गया है। आई एम आस्किंग यू समथिंग। किससे पूछ के लिए पार्ट टाइम जॉब दोनों ने? वो मम्मी। ये क्या जवाब देंगे वरना भाभी? सारा कसूर तो इस पंडित का है, पंडित का। पंडित जैसा काव्यमयी सरनेम होने के बावजूद भी ठीक। तुम्हें पता है पंडित का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, गुणी, गुणवान। अरे कितनी बार मैं बताऊं आपको, मेरे इन दोनों के पिताजी से बात हुई है, उनसे परमिशन ली है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट रुकिए। रेवती, वो लेटर लेकर आओ। लाइए। हाँ देखिए, आप ही देखिए, परमिशन लेटर है ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी इन दोनों के पिताजी के साथ बात हो चुकी है। मुझे कोई लेटर वेटर नहीं देखना है, मुझे इनसे डायरेक्टली पूछना है। बताओगे दोनों किससे पूछ कर लिए पार्ट टाइम जॉब? मम्मी, वो फ्रूट वाले के बेटे का एग्जाम्पल देकर आपने ही मुझे बोला था ना कि अगर कोई पॉकेट मनी के लिए या अच्छे काम के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है तो। वो फ्रूट वाले का बेटा अपने फादर की दुकान पे काम करता है अथर्वा, अपने फादर से परमिशन लेकर करता है। उसके फादर ने खुद कहा हुआ है कि तुम 2 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तुमने किससे पूछा था? वरना भाभी ये देखिए, ऐसे हास्यास्पद हस्ताक्षर उस अर्षद के ही हो सकते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि पंटर की उंगलियां भी मसाला खाकर लिखती है। देखो कैसे टेढ़े मेढ़े अक्षर हैं। मुझे हर्षद भाई का सिग्नेचर नहीं देखना दक्कू भाई, आप मुझे राज का दिखाइए। ये क्या है? ये क्या है अथर्वा? आंटी, राजेश अंकल सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए बेचारा अथर्वा। तुमसे पूछा किसी ने? अपने दोस्त की वकालत करने की जरूरत नहीं है विद्युत, उसके पास जबान है ना, आंसर कर सकता है वो। ये क्या है अथर्वा? किसने किए ये सिग्नेचर? तुमने किए? मम्मी, वो मैं डैडी की तरह बनना चाहता था। डैडी की तरह बनने के लिए तुम उनके नकली सिग्नेचर कर रहे हो? नहीं बन सकते हो तुम डैडी की तरह, क्योंकि तुम्हारे डैडी कभी फ्रॉड नहीं करते अथर्वा। ए विद्युत, जल्दी बता हमारे को। तक मेरे हाथ में ना बहुत खुजली हो रही है, बता वरना। हर्षद क्या कर रहे हैं आप? बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। हर्षद, ऐसा नहीं करते, जरा सोचो उस पर क्या असर पड़ेगा। सोचो जरा, बेवकूफ कहीं का।
हर्षद भाई, विद्युत ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए मारुति मॉल में, उस पे साइन तो आप ही के थे ना? भले ही कैसे भी कराया हो विद्युत ने, पर आपने खुद साइन किए थे ना। लेकिन इस लड़के ने, इसने राज के सिग्नेचर फोर्ज करके सबको धोखा दिया है, फ्रॉड किया है इसने। ठीक है, हो गई गलती, बच्चे हैं। और पता है, बचपन में ना राजू और मनोज दोनों ने एक बार जब वो यूनिट टेस्ट में फेल हुए थे ना, रिपोर्ट कार्ड पे इनके सिग्नेचर किए थे। राजू, याद है ना तुझे? हाँ मम्मी, याद है मुझे। और वो गलत था, जायज नहीं था। और अगर अथर्व ने वही गलती दोहराई है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती? राजू, ऐसा मैंने कब कहा? पर जो भी उसने किया ना, वो अच्छे काम के लिए किया ना। और देखो, खुद होके बताया ना। हाँ अंकल, अथर्वा आपकी तरह एक रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना चाहता था। रिस्पॉन्सिबल बेटा? रिस्पॉन्सिबल इस तरह? बेटा, जिम्मेदारी का ज़ेब्रा जब घास खाता है ना तो तू सीधा सीधा बोला, वरना मेरा हाथ की खुजली अभी तक खत्म हुई नहीं, समझा ना? जेबरा वाली। रखो भाई, हर्षद भाई प्लीज, जरा जरा शांत रहिए प्लीज। दिमाग देखो अथर्व, मतलब दस्तखत तो फोर्स किए ही, लेकिन फोन पे भी बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया। मतलब ऐसा इसने जताया जैसे मैंने ही इसे किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी हो। आज डैडी के सिग्नेचर फॉर्ज किए तुमने, कल क्या करोगे? हाँ अथर्व बेटा, बोलो ना, घर के डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज करोगे? फ्रॉड बनना है तुम्हें? हाँ बोलो, बड़े होके फ्रॉड बनोगे। क्या कर रही हो तुम? माँ प्लीज। क्या क्या करे राज? हाँ कब 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 सुधरेगा ये लड़का? हर चीज में बदतमीजी, हर चीज में आंसर बैक करना, हर चीज में अपनी मनमानी करना, और मनमानी नहीं चले तो अब ये फ्रॉड करके अपनी मनमानी करेगा। Where did we go so wrong, Raj? Where did we go so wrong? मम्मी, मैंने गलत किया है, पर मुझे तुम्हारी जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, समझे तुम? तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, झूठे हो, यू आर अ लायर। कह रहे थे ना तुम्हें डैडी जैसा बनना है, कभी नहीं बन सकते। ये बात याद रखना, तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर, और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे। जो आदमी घर के मेंबर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है, डैडी के साइड फॉर्ज कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ समझाने जाओ तो तुम आंसर बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। बात तो सुननी नहीं है किसी की, सिर्फ अपनी मनमानी, अपनी जिद। यू आर अ फ्रॉड, ये तुम्हारी लेटेस्ट क्वालिटी ऐड होगी कि यू आर अ चीट, धोखा देने लगे हो तुम लोगों को, एंड यू विल स्टे अ फेलियर। एंड यू नो व्हाट अथर्व, एज अ मदर आज मैं भी फेल हो गई हूँ, तुम्हारी परवरिश में मैं फेल हो गई हूँ। Oh my God. तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, झूठे हो, यू आर अ लायर। तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर, और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे।
वंदू ये रहने देना, उसे दूध पिला, तब तक मैं पराठा देती हूँ उसे। महाराज आए कहाँ है माँ अभी तक? अथर्वा, स्कूल जाना है या नहीं? नहीं जाना है तो बता दो, 10th की फीस नहीं भरेंगे डैडी, पैसे नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए। वंदू क्यों चिल्ला रही है? हाँ, कल भी कितना डांटा तूने उसे। हर बात पे अगर डांटोगी तो कैसे चलेगा बेटा? कोई बात सुनता है माँ? देख लीजिए स्कूल के लिए लेट हो रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं। मम्मी, 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 तुम रेडी क्यों नहीं अरे हो? वो सब छोड़ो, ये देखो टूथपेस्ट में से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है। देखा, देख लिया माँ, देख लिया आपने? हाँ, महाराज की फरमाइश पे पेपरमिंट वाला टूथपेस्ट आया घर में, अब इसमें से इनको मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है। मम्मी छोड़ो, दादी एक बार आप सूंघो ना प्लीज। अरे अच्छी खुशबू है, मीठी खट्टी। ओवर स्मार्ट होते जा रहा है ये, कल पकड़ा गया ना तो नए नए टॉपिक ढूंढ रहा है मैं भटकाने के लिए। अरे मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी। तुम बोलो ही मत अथर्वा, दूध पियो चुपचाप, जाकर रेडी हो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, स्कूल जाओ। मम्मी ये क्या है यार, दूध में से लिटरली रॉटन एग्स की स्मेल आ रही है, पकड़ो ये, नहीं पीना मुझे। अथर्वा, मैं वंदू वंदू कोई बात नहीं, शांत हो जा बेटा। अथर्वा कोई बात नहीं, मैं पहुंच लेती हूँ। हाँ जा, तू ना ये ले, तू पराठा खा ले, ले ले बेटा। मैं करती हूँ साफ। दादी हाँ ये भी नहीं खाना मुझे, उसमें से जले हुए टायर की स्मेल आ रही है, पकड़ो। ये ना अथर्वा बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, ये जो पतला होने का भूत सवार हुआ है ना तुम्हारे ऊपर, ये सब तुम उसके चक्कर में कर रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, अरे पूरे घर से गार्बेज ट्रक की स्मेल आ रही है, आप लोग को नहीं आ रही क्या? कितना झूठ बोलोगे अथर्वा? एक मिनट वंदू, वो क्यों झूठ बोलेगा? हाँ, अगर उसे स्मेल आ रही है गंदी वाली तो फिर जरूर कोई कारण होगा ना। माना कि कल उससे छोटी सी गलती हो गई, हर बात पे झूठलाओगे ना तुम उसे। छोटी सी गलती माँ, झूठ बोला है उसने और बार बार झूठ बोलता है, इस लड़के को झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप ना इसके मामले में प्लीज बीच में बोला ही मत कीजिए। ठीक है, कर जो करने कर। अभी ना थोड़ा सीरियसली मैं बस फिर सुबह उठते मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉक्टर हमने घरेलू इलाज भी करवाया है, मतलब इनहेलिंग, नेजल ड्रॉप्स, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। एक दो दिन वेट किया हमने, ऐसे लगा कि हाँ चली जाएगी, लेकिन आई एम रिपीटिंग, अथर्व के नाक कान गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल है। आई एम श्योर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर मतलब? मैंने पता कर लिया है कि मुझे क्या हुआ है, मैंने रिपोर्ट्स आपके फोन पे भी भेजी है। बेसिकली मुझे ब्रेन ट्यूमर है। व्हाट? ब्रेन ट्यूमर? और रिपोर्ट तुमने मेरे मोबाइल पे भेजा मतलब? मिस्टर वागले, आपने अथर्व का एमआरआई करवाया है? नहीं नहीं डॉक्टर, अगर करवाया होता तो आपको रिपोर्ट नहीं दिखाता मैं। एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को लेके जो इंटरनेट पे रिसर्च की है ना, उसी से यही पता चला है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग तो खराब हो गई ना, ट्यूमर है दिमाग में। अरे वैसे नहीं, मतलब ये जो तुम ऑनलाइन रिसर्च करके जो तुम सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हो ना, ये बहुत डेंजरस चीज है। परसों डॉक्टर मैं लंगड़ा के चल रहा था तो इसने तुरंत ऑनलाइन रिसर्च किया और निदान भी दे दिया कि डैडी आपको ना आर्थराइटिस भी है और वेरिकोज वेन्स भी है, जबकि कुछ नहीं था, मेरी चप्पल टूटी थी इसीलिए लंगड़ा घर चल रहा था। अथर्वा, मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस से विदाउट एमआरआई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इन कोई ट्यूमर नहीं है। तो फिर मेरी ये बीमारी? मिस्टर वागले जी, आप अथर्व को रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथ्री नेने के पास लेकर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि इसकी बीमारी के पीछे जरूर कोई साइकोलॉजिकल वजह है।
मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम भी और उसका सॉल्यूशन भी। वो तस्वीर देखो अथर्व, उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यंग लड़की या बूढ़ी औरत? मुझे तो यंग लड़की दिखाई दे रही है। और मिस्टर वागले आपको? मुझे तो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। बूढ़ी औरत? कहाँ पे? ओके, दिस इज द चिन, और वो जो गले में वो लिप्स है, वो नाक, जॉ लाइन देख रहे हो, और वो दाढ़ी है वो। मिस्टर वागले, वो उसकी दाढ़ी नहीं है, उसका फर कोट है। हाँ, सॉरी, आई मीन राइट। हाँ हाँ, अब तो मुझे भी बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। ये ऑप्टिकल इल्यूशन है। हमारा दिमाग कभी कभी हमारी इंद्रियों के मन में इल्यूशन पैदा करता है। इंद्रियों के मन में मतलब? जी मिस्टर वागले, हमारी इंद्रियां टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट एंड स्मेल, इन सब का भी अपना एक मन होता है। सबकी इंडिपेंडेंट सोच होती है, जिसे हमारा ये दिमाग यानी कि ये हेड ऑफिस कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। और मुझे यकीन है अथर्व बच्चे, आपके छोटे से दिमाग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। पर डॉक्टर, मैं आपको मेरी रिसर्च दिखाता हूँ, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग अथर्व, डॉक्टर मैं हूँ, यू कैन चिल। तुम कहो तो मैं तुम्हारे दिमाग का सारे टेस्ट कर सकती हूँ, लाइक MRI, CT स्कैन, आई प्रॉमिस यू। पर उससे पहले क्या तुम मेरी थ्योरी में बिलीव करके मेरे इलाज के लिए तैयार हो जाओगे? कैसा इलाज? सखी, हाँ दादी। मेरे लिए टैक्सी मंगवा के दे, मुझे वो ऐप यूज करना आता नहीं है। लेकिन अब जा कहाँ रही हो? दादर जा रही हूँ। क्या? क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी नहीं है वो, मैंने थोड़ी सी बदतमीजी की ना, तो माँ अपनी बेटी से नाराज हो गई है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम है, जा रही हूँ। अच्छा, क्या काम है बताइए, मैं कर देती हूँ काम। बताइए ना क्या काम है, बोलिए बोलिए ना माँ। बंधु, तूने मुझसे ऐसी बात क्यों की? तूने कहा था माँ आप बीच में मत बोलिए, कहा था ना तूने? बोला था, सॉरी। डांट लीजिए, हाँ अच्छे से डांट लीजिए मुझे। इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डांट लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक और गलती की है। वो मैंने ना राज को अपने खिलाफ भड़काने के लिए ना आपके नाम से चिट्ठी भी लिखी है। क्या? मेरे प्रिय राजू, तुम्हारी उस बंधु रानी से संभल के रहना, बड़ी चालबाज और मैनिपुलेटिव औरत है। तुम्हारी मम्मी राधिका श्रीनिवास वागले। देखिए ना, नीचे आपका सिग्नेचर भी है, राधिका श्रीनिवास वागले। और राज तो बोले ना, वो तो मान भी जाएंगे कि आप ही ने साइन किया है। बंधु, लेकिन एक बात बता, मैं राजू को तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? इसीलिए तो कह रही हूँ, डांट लीजिए मुझे, अच्छे से डांट लीजिए। मैंने गलती की ना, आपका सिग्नेचर गलत तरीके से यूज करके राज को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो गलत। बस आगे कुछ मत बोल, मैं तेरा इशारा समझ गई। नहीं, और तू सही भी है। अरे मैं हमेशा ना दांत निकाल के हंस हंस के ना अथर्व को शाबाशी देती रहती हूँ, उसके बजाय उसे डांट लेना चाहिए था मुझे। पर ये आपका हक है माँ, अथर्व की गलतियों को मैं कभी कभार नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन आपको उसकी गलतियों पे उसे डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। ये आपका फर्ज है ना? हाँ? नहीं, तू बिल्कुल सही कह रही, लेकिन ना ये चिट्ठी राजू के हाथ में नहीं आनी चाहिए। मैं ना फाड़ के पीछ देती हूँ। मम्मा, आपने क्या स्मार्टली बनाया दादी को? उन्हें दादर जाने थोड़ी ना दे सकती थी। हाँ? हाँ। तेरी बात ना बिल्कुल सही है। हाँ देख, मैं ना अक्सर ना उसे सर पे चढ़ा के बिगाड़ती रहती हूँ, पर क्या करूँ बंधु? पता है, मनोज और राजू छोटे थे ना, तो मैं उनके लाड़ प्यार ही नहीं कर पाई। मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी, इतना काम था ना, इसलिए वो अथर्व को। दादा दादी नाना नानी का यही तो काम होता है माँ, लाड करो, प्यार करो, बिगाड़ो। लेकिन लाड़ के उस बड़े से निवाले में
सीख की समझदारी की छोटी सी दवाई डाल के खिला देने का, है ना? हाँ, ये भी तो दादा दादी कर सकते हैं। इनफैक्ट माँ बाप के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कह रही है। सॉरी बेटा। अरे ओह, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। आजा। स्माइल। मतलब वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, मैथिली ने हाँ, वो छोटे के ऊपर कोई भी अतरंगी टेस्ट करेगी? क्या अतरंगी टेस्ट दादा? वो डॉक्टर मैथिली नेने काला जादू करने वाली चुड़ैल नहीं है, जैसी बड़ी बड़ी आंखें करके हिंदी फिल्मों में ऐसे वशीकरण करते ना, ऐसे नहीं है। अरे मानस चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट ऐसे इलाज करते हैं, बेवकूफ कहीं का। ये इनको बोल दे। राजू, अपना अथर्व दिमागी मरीज थोड़ी है जो उसे तुम लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हो। यही सोच बदलनी है मम्मी। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब दिमागी मरीज है, ये सोच गलत है। और माँ, आपको पता है कई बार जब लोग सैडनेस या एंजाइटी से सफर कर रहे होते हैं तब उनको खुद नहीं पता होता है। जब वो साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं तब साइकियाट्रिस्ट उनको बताता है कि आपके जो इश्यूज है ना, ये एक्चुअली एंजाइटी है। सो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलने में कोई खराबी नहीं है। डैडी प्लीज डांटिए मत, लेकिन हाँ, वाह 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 वाह, आप ने तो रिसर्च कर लिया होगा, है ना डॉक्टर अथर्व आ गए। तो आपने क्या रिसर्च की है? बेसिकली जो थेरेपी हम करने जा रहे हैं उस पे कई सारे डॉक्टर्स भरोसा ही नहीं करते हैं। लो, हाँ, और करना भी नहीं चाहिए छोटे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे वो होकस फोकस, मेरी आंखों में देखो, गहरी नींद सो जाओ, सब बकवास है सब। हाँ, और अगर करना ही है ना तो इनके ऊपर सारे आड़े तेरे टेस्ट कर लो, ताकि चुपचाप सो जाए। हाँ? और हाँ, जब सोने जाए ना तो डॉक्टर को बोलो कि इनके कान में बोले कि श्रीनिवास, गहरी नींद सो जाओ, लेकिन खर्राटे मत लेना। फिर तो पहले तेरे ऊपर टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो तेरे दिमाग में जो जिद के परत बैठे हुए हैं ना, उसे वो क्या कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर से रगड़ के निकाले पाए। मेरी जिद पड़ी है। हेलो, एक मिनट। हाँ, तो एक मिनट। हाँ, तो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अथर्व बागे, इतना टेंशन लेकर मत बैठो, ओके? ये जो मैथिली नेने ना, डॉक्टर मैथिली नेने, उन्होंने ये थेरेपी आजमाई है और काफी सारे पेशेंट्स को क्योर भी किया है, ओके? राजू, लेकिन मैंने सुना है जब ये थेरेपी देते हैं ना तो पेशेंट से पिछले जन्म का भी कुछ निकालते हैं। नहीं माँ, उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं। हाँ, पढ़ा है मैंने। अथर्व, इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन चाहिए ना, तो डैडी की तरह लॉजिकली और समझदारी से काम लो। बनना है ना डैडी जैसा। हाँ, लेकिन ये लेकिन ये शब्द है ना, वो अपने मन से निकाल दो। अरे एक काम करे, ये थेरेपी असरकारक है या नहीं ये जानने के लिए मैं सब्जेक्ट बन जाता हूं डॉक्टर मैथिली नेने का, है ना? और उनसे कहता हूं कि डॉक्टर, आपको जो मर्जी करना है कीजिए, आप थेरेपी आजमाइए मुझ पर। सुपर आइडिया। जब तुम डैडी पे ये थेरेपी होते हुए देखोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे ना कि ये कितनी इफेक्टिव है। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ना, ओके ओके ओके। सो मिस्टर राजेश वागले, अपने मन के अंदर झांक कर बताओ कि वंदना वागले से पहले तुम्हारे जीवन में कौन था? मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स थी, तीनों वंदना से ज्यादा ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। और वंदू वंदू क्या?
उन तीनों में से एक के साथ मुझे एक बच्चा भी है जो यूएसए में रहता है। उसका नाम है सखरवा। सखी भी और अथर्व भी। राज कहाँ चले गए? हाँ वो डॉक्टर पूछ रही हैं, वॉलंटियर करना है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वॉलंटियर करना है डॉक्टर। नहीं, राजू नहीं। हाँ? मैं हाँ मैं अच्छा नहीं। प्लीज हैव अ सीट। सबसे पहले आप अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। अब आप इसे ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये मशीन है, इसे मेट्रोनोम बोलते हैं। जो इसका पेंडुलम है। मिस्टर वागले, अब आप सब कुछ सच सच बताएंगे। नो 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 नो, एडवांस सैलरी हरगिज नहीं मिलेगी। सैलरी? लेकिन सैलरी मांगी नहीं मैंने दक्कू साहब, मैंने तो बहुत छुट्टी मांगी है। वो दिलीप के पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, पैरों में तो मेरे भी दर्द आता है, पर फिर भी मैं पुण्यशाली पैसेज में खड़ा हूं ना इतनी देर से। व्हाट? हाँ, कब से साहब पिछले 3 मिनट से खड़े हैं, वो भी अपने दोनों पैरों पर। देखो दक्कू साहब, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, समझे जरा। नो आशा, अगर काम पूरा किए बिना तुम यहाँ से गई तो कल से तुम नहीं आऊंगी इस सोसाइटी में, वापस काम करने के लिए नहीं आऊंगी दक्कू साहब। लेकिन आप ही मेरे को जाना। आशा, तू अब तक यही है, घर नहीं पहुंची? नहीं गई ना ज्योति भाभी। देखिए दक्षेश भैया, 1 मिनट। व्हाट ज्योति भाभी? ये दिलीप के इंसुलेटेड पैर में सूजन आ गई है शायद। एम्प्यूटेटेड होता है। व्हाट? हाँ वही, सेम टू सेम, आप समझ गए ना? हाँ हाँ, पर ये आशा बहाना बना रही हो तो। व्हाट? बहाना? क्या बोल रहे हैं आप दक्कू साहब? अपनी पति की आपाइश अवस्था का मैं बहाना बनाऊंगी क्या? इतनी छिछोर हरकत करूंगी क्या मैं? कर भी सकती है, मुझे क्या पता। व्हाट? मैंने बोला था ये राक्षस जोशी पूरा पंगा लेगा ही। झालर कहीं का व्हाट? क्या आशा, वो डॉक्टर को मैंने तेरे घर पे भेज दिया है, जा जाके चेक कर, वो पहुंच भी गया होगा। अरे लेकिन इनको देखे ना, देखो इनको। इसमें देखने जैसा क्या है? चल चल चल, तू निकल निकल। तू चल, हम भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ अब आइए। ए बंटन, पता है रूल्स, मतलब रूल्स फॉलो ना कर। देखिए सुन, वो दिलीप को शायद एडमिट भी करना पड़े, तू भी चल चल। क्या कर रहे होता था? एक मिनट। अथर्व को विश्वास दिलाने के लिए थेरेपी वाकई में काम करती है, इसके लिए पूरा चल रहा है। बकवास 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 रहने दो, यहाँ पे आके खड़े रहो चुपचाप। डॉक्टर, ये सवाल पूछे उन्हें। पता है मेरी पहली मुलाकात तुम्हारे दादाजी से कहाँ हुई थी? मेरे भाई है ना अन्ना गोखले, उनके पुराने बारे में। आप अपनी पत्नी राधिका जी से पहली बार कहाँ मिले थे? वैसे ऑफिशियली तो मैं पूना में मिला था, उसके अकड़ो भाई के घर में। उससे पहले मैंने उसे पहली बार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा था, संगीत समारोह में। आह, इतनी सुंदर, देखते ही मैं मोहित हो गया था। इतनी मनमोहित गायकी उसकी, क्या स्वर, जैसे कोयल की कूक और उसमें शहद मिला हो। इतनी मीठी आवाज। राधिका। और आज तो राधिका जैसे खिड़की पर बैठा हुआ कौवा काऊ 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 करता करकशा हमेशा मुझे डांटना। दूसरा सवाल बस जी मिस्टर वागले, शांत। अथर,
तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? आस्क। दादाजी, हाँ बेटा। ओ, आपको पूरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? अरे दादा के लिए तो पोता पोती ही सबसे प्यारे होते हैं बेटा। अरे थरवा, जानता है मैं ना हमेशा पक्षपात करता रहता हूं। ये मेरे लिए तो सबसे प्यारा मेरा बेटा है। मेरा बेटा मनोज। हालांकि बचपन में मेरा सारा प्यार मेरे राजू को ही जाता था, क्योंकि हमेशा बीमार रहता था, कमजोर था ना, इसलिए मेरा सारा प्यार दुलार सब राजू को मिलता था। लेकिन मेरा मनोज मेरा सबसे प्यारा बेटा है। अकड़ू है, ना समझ, बैल कहीं का। सच बात तो ये है कि आज मनोज के रूखे व्यवहार का कारण मैं हूं। हाँ, मैं ही हूं बेटा। बचपन में किया गया वो पक्षपात, ओह अथर्वा, मेरे ही कारण, मेरे ही कारण। दादा, अब तो पूरे तरीके से भरोसा हो गया कि ये थेरेपी वगैरह सब बकवास है, सब बकवास है। पापा ने जो कहा उस बात से खुश नहीं हो तुम? धूल झोंक रहे हैं वो बेचारे अथर्व की आंखों में, ताकि उसको यकीन हो जाए कि वो थेरेपी असर करती है। ऐसा सब दिखाने के लिए वो, अगर ये थेरेपी काम नहीं करती तो तुम्हें लगता है पापा अपने सगे पोते को ऐसा झूठा विश्वास दिलवाते? हाँ, बताओ ना। अगर वो थेरेपी अपने पे नहीं करवाते तो क्या अथर्व को ऐसा कॉन्फिडेंस दिलवाते वो इस थेरेपी को लेकर? दादा, पापा ने जो कुछ कहा वो सच में जिंदगी भर कभी जताया नहीं, कभी सर पे हाथ रख के बोला तक नहीं, और आज इतना बड़ा राज उस थेरेपी के असर में पक डाला, बयां कर दिया। दादा, इस थेरेपी को लेकर मुझे पूरी तरह से यकीन, ये थेरेपी जरूर काम करेगी। ये अथर्व पर असर भी करेगी और जो प्रॉब्लम है अथर्व का दूर भी कर देगी। चलता हूं। राजू, एक्चुअली विश्वास मुझे भी हो रहा है, लेकिन पापा का ये बयान सुन के ना मैं मेरे पापा 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 बोल के उनके गले लग जाऊंगा, सारे रिलेशनशिप पे भुला दूंगा। ये गलत फहमी मत रहना तुम लोग, और उनको भी पापा को भी बोल देना, प्यार तो तुम भी पापा से बहुत करते हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। अथर्व, रेडी? अब इसकी तरफ ध्यान से देखो।
अथर, अब अपने मन के अंदर झांक कर बताओ। हम सबके मन के अंदर एक आईना होता है जिससे हम अपनी इच्छाओं के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो बेटा अपने मन के अंदर झांको और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मैं अपने आप को देख सकता हूँ। मैं बड़ा हो चुका हूँ। ओके। लेकिन क्या? मैं बार बार चेंज हो रहा हूँ, कभी डैडी जैसा तो कभी अथर्व। अच्छा अथर्व, तुम डैडी जैसे क्यों दिख रहे हो? क्योंकि मैं डैडी जैसा बनना चाहता हूँ। ही इज माई हीरो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, पर मैं कभी डैडी जैसा नहीं बन पाऊंगा। उनमें जितनी अच्छी क्वालिटीज है वो मुझ में नहीं है। मुझ में वो नहीं दिखाई देती। उसमें सिर्फ बुराइयां हैं। तुम धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, झूठे हो, यू आर अ लायर। कह रहे थे ना तुम्हें डैडी जैसा बनना है। कभी नहीं बन सकते हो, ये बात याद रखना। तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर, और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे। एंड यू नो व्हाट अथर्व, एज योर मदर आज मैं भी फेल हो गई हूँ। तुम्हारी परवरिश में मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हो अथर्व? क्या बुराइयां हैं तुम में? मैं ट्राई बहुत करता हूँ कि मैं डैडी जैसा बनूं। डैडी ने जैसे दादा दादी के लिए घर बनाया, मैं भी बनाना चाहता था। मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मैं मम्मी डैडी की एनिवर्सरी पे उनको डिनर पे भेजूं, मेहनत करूं, 5,000 रुपए कमाऊं और उनको गिफ्ट दूं। That is very sweet of you, बेटा। पर मैंने तो झूठ बोला, मैंने गलत किया, डैडी का झूठा साइन किया। मैंने गलत किया ना, मैं तो फेलियर हूँ। नहीं बेटा, तूने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। अथर्वा बेटा, तुम गलत नहीं हो। नहीं मम्मी, आप सही कहते हो, मैं फेलियर हूँ। अथर्वा वो क्या ना, तुमसे गलती हुई थी, और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। उसी की वजह से मम्मा ने तुमको डांटा था और कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। वो मेरी गलती थी। हाँ, और वो शब्द तुम्हारे दिल में घर कर गए। उनके बारे में मत सोचो। हाँ, अथर्वा तुम फेलियर नहीं हो, समझे बेटा? तुम फेलियर नहीं हो। सुना तुमने मम्मी डैडी ने क्या कहा? बेटा तुम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, सिर्फ उन पे फोकस करो। अथर्वा, तुम इनोवेटिव हो, तुम एंटरप्राइजिंग हो। नहीं, मैं फ्रॉड हूँ, मैं लायर हूँ। अथर्वा तुमसे गलती हुई थी ना बेटा? हाँ, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसी को तो समझदारी कहते हैं। सही और गलत में जब आप फर्क करना सीख जाते हैं ना, तो उसको ही मैच्योरिटी कहते हैं। और जो तुमने डैडी की साइन करके गलती की, उसके लिए मम्मा ने तुम्हें डांटा। पर अभी मुझे भी वजह पता चली ना
तुम हमें सरप्राइज देना चाहते थे, हमारे लिए ये सब कर रहे थे। वो वजह सही थी बेटा, तो तुम गलत नहीं हो। मम्मा इज राइट अथर्वा, और तुम भी तो यही चाहते हो ना कि अपनी अच्छाइयों पर फोकस करो। फिर अपनी अच्छाइयों को भूलकर अपनी बुराइयों पे क्यों फोकस करने लग जाते हो? हाँ, थोड़ी बहुत तो अच्छाइयाँ हैं मुझ में। थोड़ी नहीं, तुममें बहुत सारी अच्छाइयां हैं अथर्व। जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल होता है ना, वो हमारी सबसे तेज इंद्री होती है। तो जिस तरह से अभी तुम अपनी अच्छाइयों को इग्नोर करके अपनी बुराइयों पे फोकस कर रहे हो ना, उसी तरह से ये जो अच्छी खुशबू है तुम्हें बदबू या बुरी स्मेल फील होती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये सब खेल तुम्हारा ये दिमाग करवा रहा है तुमसे। You just need to focus on your goodness, on your niceness and all the right things in the world. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।